जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता के पहला अध्याय में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सबों को बता दूं कि प्रत्येक दिन मैं श्रीमद् भागवत गीता का एक एक अध्याय इस YouTube चैनल पर प्रस्तुत करूंगा। यदि आप भागवत गीता सुनना चाहेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो शुरुआत करते हैं पहला अध्याय से। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्रों और पांडव पुत्रों ने क्या किया? तब संजय बोलते हैं, महाराज, उस समय राजकुमार दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य, आपके पास मैं इसलिए आया हूँ कि आप पांडवों की व्यूहाकार खड़ी इस विशाल सेना का अवलोकन करें। उस सेना में बड़े वीर अपने धनुष धारण किए तैयार खड़े हैं। इनमें सबसे महान योद्धा भीम, अर्जुन और इनके समान अनेक वीर हैं। हे गुरुदेव, उन सबको देखकर आप इनकी तुलना में हमारे पास जो श्रेष्ठ वीर हैं उनके बारे में मुझे बताएं। एक तो स्वयं आप और भीष्म पितामह, वीर कर्ण, कृपाचार्य जैसे अनेकों वीर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है। अब आप ही ये सब कुछ देख सकते हैं, इसलिए निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष पैदा करते हुए उच्च स्वर से शंखनाद किया। इसके साथ ही अन्य शंख, ढोल, नगाड़े आदि बजने लगे। उसके पश्चात सफ़ेद घोड़ों से युक्त सजे हुए रथ में बैठकर श्री कृष्ण जी आए। अर्जुन ने भी अपना अलौकिक देवदत्त शंख बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख, भीमसेन ने पोंड नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत नामक विजयी शंख बजाया। इस तरह से पांडव सेना के सारे वीरों ने बारी बारी से अपने अपने शंख बजाए। इन भयंकर शंखनादों ने आकाश और पृथ्वी को कंपायमान कर दिया, जिससे धृतराष्ट्र पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया। हे राजन, उसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण जी से यह कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में इस प्रकार खड़ा कर दो कि मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। मैं सबको अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। संजय बोला, हे महाराज धृतराष्ट्र जी, अर्जुन द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, लो अर्जुन, अब तुम अपनी मनोकामना पूरी कर लो। देखो, सामने पितामह भीष्म खड़े हैं। अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र के चारों ओर दृष्टि डाली। उसने कौरवों, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पास खड़े दुर्योधन को बड़े ध्यान से देखा। फिर उदास भरे स्वर में बोला, हे माधव, इस युद्ध में खड़े हुए अपने गुरु, भीष्म पितामह एवं भाई बंधुओं को देखकर मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा है, गला खुश्क हो रहा है। मेरे हाथों में धनुष को पकड़ने की शक्ति नहीं है। लक्षणों को भी विपरीत हो देख रहा हूँ। इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारकर यह राज्य प्राप्त करके क्या करूँगा? मुझसे यह पाप नहीं होगा प्रभु। आप मेरे रथ को वापस ले चलो। इस युद्ध में कोई कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है। तुम क्या कह रहे हो पार्थ? श्री कृष्ण जी ने आश्चर्य से अर्जुन के उदास मुख की ओर देखा। प्रभु, यह पाप है
अपने ही वंश के लोगों को मारकर राज्य प्राप्त करना पाप है। ऐसा पाप तो कोई पागल ही कर सकता है। प्रभु, मेरे रथ को युद्ध क्षेत्र से ले चलो, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। हे महाराज धृतराष्ट्र जी, इतना कहकर अर्जुन धनुष रखकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। संजय ने धृतराष्ट्र की अंधी आंखों से झांका और सोचने लगा कि राजा अंधा होते हुए भी अपने वंश के इस महायुद्ध की प्रत्येक घटना सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये है पहला अध्याय। अब अगले दिन हम लोग देखेंगे दूसरे अध्याय। वहाँ से शुरू होगा जहाँ पहला अध्याय में अर्जुन धनुष रख के अपने रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे दूसरा अध्याय। तब तक के लिए आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।